नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर या उसके चार्जेस के आधार पर कि कौन सा तत्व आपका रंगीन आयन है, कौन सा रंगीन आयन बनाता है। मतलब जितने भी एलिमेंट दिए हैं उसमें बहुत सी राजें छुपी होती है। उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम यह डिफाइन कर लेंगे उसका कि कौन सा तत्व आपका रंगीन आयन बना रहा, कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा, कौन सा अणुचुंबकीय होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वैसे हालांकि इस वीडियो में भी आपको अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा, उसको नहीं भी देखेंगे तो और अच्छी तरीके से इसमें समझ सकते हैं। ठीक, तो चार्जेस के बेस पे हम देख रहे थे, तो सबसे पहले हम 3D सेटिंग का तो देख चुके थे। जैसे आपको कोई सा भी एलिमेंट दिया हुआ हो, ठीक, जैसे आपका सपोज कीजिए निकिल दिया हुआ हो, निकिल, इसमें कौन सा चार्ज हो गया आपका, +2 चार्ज हो गया। ठीक, तो इस चार्ज का क्या मतलब होता है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। इस चार्ज का मतलब होता है कि निकिल का परमाणु क्रमांक अपबाव विधि द्वारा, पहले अपबाव विधि द्वारा उसका परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। ठीक, इसके बाद डी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको उतना माइनस कर दीजिए, या उसके डी ऑर्बिटल के जस्ट बगल में जो भी है आपका फोरेस होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको माइनस कर दीजिए। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे निकिल का देख रहे हैं, ठीक, इसमें क्या बताया है, जितने भी चार्जेस दिए होते हैं उसमें उतने इलेक्ट्रॉन को हमको माइनस करना होता है, उतने इलेक्ट्रॉन को हमको डोनेट करना होता है। तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 28 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें अपबाव विधि द्वारा तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 आप निकाल के देखिएगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं उसका वीडियो मैं दे चुका हूँ आप लोग को। ठीक, तो उसको निकाल के देखिएगा, या आपको पता होगा तो इतना जरूर आएगा। ठीक, तो हमेशा हम देखते हैं आउटर सेल को, इन दोनों को देखा जाता है। ठीक, इतना ही तक आता है, इधर के लिए नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर बोला है +2, तो डी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, डी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको उतना से माइनस कर दीजिए। यहाँ पर 8 है। ठीक, यदि 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ डोनेट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 2 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आपका डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। देखिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो वो दान कर चुका है, 8 में से 2 दान कर दिए तो कितना बचा, 6 ही ना बचा भाई। तो इसके हिसाब से आप बना लीजिए डी ऑर्बिटल का पूरा उसका कक्षक बना लीजिए। तो डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। हम इसको नहीं देखेंगे, अब यहाँ पर माइनस करने के बाद जो बचेगा ना, डी में जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको देखा जाता है। तो हम किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, उसको फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ये रहा आपका 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो यदि कौन सा आयन रंगीन है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, उसके लिए आपको एक शर्तें दी गई हैं, मतलब कुछ शर्तें दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ शर्तें लिखा हूँ, जैसे रंगीन, रंगीन कॉम्प्लेक्स या रंगीन आयन वही कंपाउंड बनाएंगे जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। मतलब अयुग्मित, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बिना जोड़े का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया आपका, अनुचुंबकीय हो गया। एक भी अगर आपको अयुग्मित दिखा मतलब वहाँ फर्स्ट रंगीन होगा, दूसरा अनुचुंबकीय होगा। ठीक, अगर रंगीन आयन कलरलेस जिसको बोला जाता है वही कंपाउंड बनाएंगे जिसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, पूरा युग्मित हो, मतलब पेयर हो, जोड़े में हो, हमेशा जोड़े के रूप में दिखाई देंगे, उसके पास एक भी खाली इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। वो किस प्रकार से होंगे, चुंबकीय गुण में प्रतिचुंबकीय होंगे। तो यहाँ पर देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, बिना जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, 4 है। ठीक, तो ये आपका क्या हो सकता है, इसको देख के बता सकते हैं।
ये होगा आपका रंगीन, रंगीन। और क्या हो गया आपका अणुचुंबकीय होगा, अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय। तो आप इसको नहीं बोलेंगे कि ये आपका रंगीन आयन है, आप इसको बोलेंगे कि ए कॉम्प्लेक्स हम लोग का क्या है, आपका रंगीन आयन है, ठीक, प्लस अणुचुंबकीय है। क्योंकि हम इसी से भी ये सब को तो बनाए हैं भाई, इसका ये सब जो भी तामझाम निकला है इसी के बेस पे निकला है ना। तो आपका ए वाला कंपाउंड क्या होगा, आपका रंगीन आयन होगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं जर्कोनियम का। इसका अगर हम +3 ले लें, ठीक, ए चार्जेस है इसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतना में से 3 को माइनस कर देंगे 3 को माइनस कर देंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से डोनेट कर दिया गया है, ठीक। तो जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया आपका 40 हो गया, 40 हो गया आपका, ठीक। यहाँ पर कितना चार्ज है +3। अगर इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, ऐसे ही निकालने के बावजूद आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देखिएगा, ताकि आपको जो भी है और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो कौन सा होगा आपका, इसमें आएगा आपका 5 है, ठीक, 5s2 1 2 3d 40 होगा, ये 40 होगा, ठीक, 42 होगा। अगर यदि इतना दिया गया है आपको 42 है, यदि +3 चार्जेस है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसका माइनस कर दीजिए, बच गया कितना, एक इलेक्ट्रॉन इसका माइनस कर दीजिए। तो एस ऑर्बिटल के यहाँ पर बना लीजिए, एस में एक ही ऑर्बिटल बनता है, इतना पता होगा आपको। तो एस में अगर 2 में 1 चला गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 5s1 40 0, इसको माइनस करने के बाद तो ये हो गया। अब डी में कितना ऑर्बिटल हो गया आपका 5, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको +3 करने के बाद, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, यदि आप इसको इसके हिसाब से बनाते, पहले वाले हिसाब से, तो 1 2 1 2 3 तो इसके हिसाब से बनाते तो क्या बनता आपका, ऐसा बनता, क्या बनता, ऐसा बनता। यदि आप नहीं, एक इलेक्ट्रॉन कमी होगा इसमें, ऐसा बनता, ठीक। इसके हिसाब से यदि हम 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से डोनेट कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से +3 चार्ज दिया हुआ है ना भाई, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन गया, जिससे फाइनली हमको क्या मिला, ए वाला ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो मिला। तो इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 हो गया। तो अब इसको डिफाइन कीजिए कि ये रंगीन है या रंगहीन है। तो इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है जो आए हुए थे, बिना जोड़े का है, ठीक, इसके पास जोड़ा नहीं है, तो ये क्या बनाएगा आपका रंगीन आयन बनाएगा। क्या बनाएगा आपका रंगीन आयन बनाएगा। यदि रंगीन आयन बना रहा है तो क्या होना चाहिए आपका अणुचुंबकीय होना चाहिए। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है आपका जर्कोनियम +3 बना रहा, ये रहा जर्कोनियम +3 का है, ठीक। इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखते हैं। इसी प्रकार किसका देख सकते हैं, कैडमियम का देख लेते हैं, ठीक, CD48। कैडमियम का कैडमियम में कौन सा चार्ज हो गया आपका +2 चार्ज हो गया, ठीक। क्या हो गया आपका +2 चार्ज हो गया। तो कैडमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 5s2 40 सड़ी का तत्व है, तो इसका हो गया 10 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर +2 बोल रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 48 हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बनेगा आपका 1 2 3 4 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आई में से इलेक्ट्रॉन हो गए 2,
ये वाला कॉम्प्लेक्स। यदि दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनाएगा आपका रंगीन आयन बनाएगा। ये क्या होना चाहिए आपका रंगीन, और क्या हो गया चुंबकीय गुण अणुचुंबकीय। एक आठ एग्जाम्पल हम ऐसे का देखते हैं जो क्या बोलते हैं आपका रंगीन आयन का हो। ठीक, तो उसके लिए हम किसका देख लेते हैं, सेम टू सेम एजी का देख लेते हैं। ठीक, किसका देखते हैं, एजी का देखते हैं। एजी एजी का नहीं देखते हैं, हम कैंडियम का ही देखते हैं। यदि कैंडियम CD जीरो हो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो, जीरो हो, +0 हो, तो एक भी इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा। ये जीरो है मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कितना है, 10 है, तो पूरा इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। अब इसके हिसाब से रहा, क्योंकि इसके में क्या बोलते हैं जीरो चार्ज है, कोई चार्ज है ही नहीं, तो एक भी इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा नहीं। तो ठीक, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका ये हो गया 8, 9, 10। इसके हिसाब से क्या होगा आपका रंगहीन आयन। ठीक, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। मतलब इतना, एक बार इसको और रिवाइंड करके देखिएगा ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।